गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न मकर राशि की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम फरवरी मंथ चल रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, लास्ट 15 डेज। एंड हम देखेंगे कि इन 15 डेज में आप किस एनर्जी में रहोगी, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हम आपकी हेल्थ, कैरियर वाइज सब कुछ देखेंगे। साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करेगा। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या आता है। उसके बाद हम टैरोट से भी देखेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या आता है। प्लीज़ बताइए हमें आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाले हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए। नेक्स्ट 15 डेज कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। Man holding a coin, okay, and magician and the mirror, and appreciation, and last one, woman holding a coin. Oh, man holding a coin and woman holding a coin. Wow, dear. टैरोट से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ आने वाला है, किस एनर्जी में रहने वाला है, प्लीज़ बताइए हमें। कार्ड्स अपने आप क्यों गिर रहे हैं। टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड है। द हेरोफेंट, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे भी पेयर बन गया, हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस। One last card, the Hanged Man, and bottom of the deck, Queen of Pentacles. So guys, मैं अगर बात करूँ तो गाइज, अगर मैं बात करूँ कि पहले मैं बात करती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो ठीक है। मीन्स आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल आपके जैसे हैं। मीन्स आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप चाहते हो। बट फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर तकरार होती है या फिर झगड़े होते हैं।
शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जो है वो सेम राशि को ही बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप मैं अर्थ साइन की रीडिंग कर रही हूँ, मीन्स अगर आप अर्थ साइन हो तो सामने वाला जो पर्सन है वो भी अर्थ साइन ही है, कुछ इस तरीके से। एंड आप दोनों का नेचर जो है वो एक जैसा है, सोचते हो बिल्कुल एक जैसे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि उसी में टकरार हो जाती है। जैसे कि अगर आग कहीं पे है तो अगर आग लगी है तो उस पर जब तक पानी ना डालो आग नहीं बुझेगी। अगर आग के पास आग ही जाएगा तो और आग ही लगेगी ना। तो इस तरीके की मीन्स एक अगर ईगोइस्टिक है, सामने वाला भी बंदा अगर ईगोइस्टिक है, वो झुकेगा नहीं, तो फिर झगड़े और बढ़ेंगे ही। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों के लिए है कि सेम राशि वाले पर्सन से आप डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए फायर राशि मीन्स हो सकती है, फायर साइन के लोगों से आप डील कर रहे हो। वाटर साइन भी यहाँ पे हो सकते हैं गाइस। वैसे मैं साइन नहीं बताती क्योंकि मैं सारे साइंस को लेकर ही चलती हूँ, इसलिए मैं नहीं बताती साइंस को, बट कभी कभी बता देती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी हो भी ना, आप दोनों की इमेजिनेशन हो सकती है मे बी। लेकिन जो भी है कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एंड बहुत ही दोनों, आप और आपके जो पर्सन है दोनों ही बहुत ही एग्रेसिव वाली एनर्जी में हो, एटीट्यूड है मीन्स पावरफुल, एंड कोई भी झुकना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ, बट कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियाँ हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से शायद थोड़ी बहुत बहस हो गई हो एंड उसकी वजह से शायद आपके जो पार्टनर है वो मीन्स आप दोनों सेपरेट हो गए हो, ऐसा हो सकता है। बट कोई भी जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आप दोनों ही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों कुछ सीखो एंड मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों को कुछ सिखाने के लिए, कोई लेसन देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। शायद ये सिखाना चाहती है यूनिवर्स कि आप दोनों एक जैसे हो, बट आप सही हो, आप भी सही हो। बट जब हम एक रिश्ते की बात करते हैं तो रिश्ता कोई भी एक इंसान अकेले लेकर नहीं चलता है, दोनों को बराबरी के साथ चलना पड़ता है, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ता है। अगर कोई एक अगर गुस्सा करता है तो अगर आप दूसरा बंदा भी अगर गुस्सा करे तो वो रिश्ता तब भी नहीं चलेगा। कभी कभी झुकना पड़ता है। अगर आप देखो कि सामने वाला बंदा गुस्सा है तो आप झुक जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो सामने वाला बंदा अगर झुक जाता है तो वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है इसलिए झुकगा, ना कि मीन्स शायद एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैंने कहा है कि है आप दोनों के बीच में कि नहीं मैंने गलती नहीं की तो मुझे माफ़ी नहीं मांगनी, कुछ इस तरीके का हो सकता है नेचर आपका या आपके पार्टनर का। सो कहीं ना कहीं जो झुकता है ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर झुक रहा है, नहीं। कभी कभी आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा करते हो, हम सब ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में कि हम सामने वाले को खुश देखना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा कर देते हैं। बट आप ये भी देखो कि सामने वाला बंदा भी करता है या नहीं, क्या कभी वो भी आपके लिए झुकता है या आपकी खुशी के लिए ऐसा कुछ करते हैं। सिर्फ एक ही बंदा अगर झुकता चला जाए तो वो गलत बात है, फिर सारा बर्डन तो उसी बंदे पे आ गया, दूसरा बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा है उस रिश्ते को संभालने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे यहाँ पे, लेकिन ऐसा एनर्जी नहीं मिल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों ही ईगो में हो, बातचीत नहीं कर रहे हो। हेल्थ इश्यूज
नहीं है गाइस, हेल्थ आपकी ठीक है, मुझे यहाँ पे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कैरियर की मैं बात करूँ तो कैरियर भी आप दोनों की बहुत अच्छी है। आप दोनों अपने अपने वर्क फील्ड पे काम कर रहे हो जैसा हमेशा से करते आए हो, बट कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है हो सकता है आपके माइंड की हो, मीन्स आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर मान लीजिए अगर गलती है भी तो दोनों का जो गुस्सा है उसकी वजह से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, एंड इसकी वजह से बात जो है और बढ़ रही है, एंड यहाँ पे स्टक है सब कुछ। बट आप दोनों अपने अपने फील्ड पे काम कर रहे हो। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है ऐसे में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइज आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही हो, एक दूसरे के लिए हो, सब कुछ ठीक है, बट आप दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो समझना भी तो दोनों की जिम्मेदारी होती है ना। सिर्फ एक बंदा या एक बंदी रिश्ते को नहीं संभाल सकता। बताइए हमें क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सी, मैंने कहा है कि कोई गलत फहमी हो सकती है, आपके दिमाग की उपज हो सकती है, ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए कि आप जो बोल रहे हो क्या वो सही है, उसमें कितनी सच्चाई है। बेवजह का झगड़ा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप लोग सोच भी रहे हो बट टाइम नहीं सोच रहे हो कि नहीं आज नहीं बाद में, या टालते जा रहे हो किसी चीज़ को लेकर। तो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है गाइज हर जगह। अगर खास करके एक रिलेशनशिप की बात की जाए तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रिश्ते में प्यार नहीं है ना तो भी वो रिश्ता आगे चल जाएगा, लेकिन अगर किसी रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है तो वो रिश्ता नहीं चलेगा, टूट जाएगा वहीं पे। ट्रस्ट जो है वो रिश्ते की नींव होती है। प्यार तो बाद में भी हो जाता है, बट अगर ट्रस्ट नहीं होता है या ट्रस्ट एक बार टूट जाता है तो वो रिश्ता बिल्कुल कमज़ोर सा हो सकता है, फिर नहीं चल पाएगा। इट्स अप टू यू। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। एक दूसरे पे विश्वास रखना है। गलत फहमियाँ या कोई भी चीज़ हो, जब रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें नहीं आनी चाहिए। थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी सोच ही क्यों ना हो, नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात आई भी है तो आपस में बातचीत करके सुलह कीजिए। उससे क्या होगा कि बात बढ़ेगी नहीं, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपको जो आपके मन में जो भी सवाल है ना, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो कहीं ना कहीं मैंने कहा है कि शायद फाइट हुई हो या आर्गूमेंट हुआ हो, चाहे जो भी हुआ हो, उसकी वजह से आपने उस चीज़ को अपने मन में बैठा लिया कि मुझे अब उसने ऐसा मुझसे कैसे बात कर ली, उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, मुझे नहीं झुकना है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मीन्स इस तरह की बातें। उससे आपने अगर दिल पे लगा लिया है या उस चीज़ों को अपने अभी तक पकड़ के रखा है तो वो अच्छी बात नहीं है, उससे जाने दीजिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ।
सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आपस में बैठ कर सुलझाएं, बात करके सुलझाएं एंड उसके बाद एक नई शुरुआत करें। एंड हर बार ऐसा ही करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप दोनों पार्टनर्स हैं तो इन फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, तो क्या एक दूसरे के मन में, अपने मन में ही रखोगे, शेयर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा सामने वाले को। तो हो सके तो आप लोग बात करें, बैठकर सुलझाएं। उससे क्या होगा कि दोनों मिलकर जब सुलझाएंगे तो अपनी अपनी बात को रखेंगे भी, समझेंगे भी एक दूसरे को, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझेंगे एंड आगे प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, सॉल्व भी करोगे दोनों मिलकर साथ में। तो इससे स्ट्रांग होगा, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा और ज़्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।